कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुश हुआ है, कि मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुश हुआ है। तो मेरे दोस्त, अपने किरदार को अच्छा बनाइए और अपने जीवन में सफल बनिए। अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए ताकि उनके जीवन में खुशी आए, और आप अपने किरदार को एक अच्छी तरह रखिए ताकि लोग आपसे हमेशा प्यार करें। तो मेरे दोस्त नमस्कार, कैसे हो सभी? वीकेएसपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के सामने एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा। जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और जो पिछले सालों के क्वेश्चन थे वो भी मैं कुछ लेकर आया हूँ ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सफल हो सके। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता में सबसे उत्तर में कौन सा राज्य या कौन सी जगह है कि उत्तर में सबसे, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर में कौन सी जगह है। मेरे दोस्त आप सभी से यह पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त सबसे उत्तर में, सबसे पहले आप सभी को इस सिंधु घाटी सभ्यता के मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात कर ले सबसे पहले अपने मैप के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए भारत है, और ये मैप, ये है ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर है मेरे दोस्त, ये है साउथ यानी दक्षिण है, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। आप सभी से पूछा क्या है कि उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर की तरफ है, जो यहाँ इस जगह को बोलते क्या है मेरे दोस्त, यहाँ बोलते हैं मांडा। तो कौन सी जगह होगी जो सबसे उत्तर में है, तो उसका उत्तर आ जाएगा मांडा। आप सभी से पूछ दिया जाए कि उत्तर में मांडा है, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है मेरे दोस्त। आप सभी से ये पूछ रहे कि यहाँ मांडा है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो मेरे दोस्त यहाँ से चेनाब नदी बहती है। अब बात करें हम दक्षिण की, तो दक्षिण में ये कहाँ पर है मेरे दोस्त, ये है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है, दक्षिण है वो महाराष्ट्र में है मेरे दोस्त, जो दक्षिण है वो महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ कौन सी नदी बहती है, आप सभी से पूछ लिया जाए। जो महाराष्ट्र है यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। ये गोदावरी नदी बहती है। जो महाराष्ट्र में जगह कौन सी होगी मेरे दोस्त, तो वो होगी दाइमाबाद। क्या होगी? दाइमाबाद। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि जो वेस्ट है इस तरफ कौन सी जगह है, तो मेरे दोस्त ये पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। और इसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसे बलूचिस्तान कहेंगे। क्या कहेंगे? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान से, ये पाकिस्तान में है आज के समय में, और इस बलूचिस्तान से कौन सी नदी बहती है मेरे दोस्त, यहाँ से दास्त नदी बहती है। कौन सी बहती है? दास्त नदी बहती है। आप सभी से पूछ लिया जाए कि सबसे ईस्ट में कौन सी नदी बहती है और किस जगह है, तो यह है मेरठ। क्या है? मेरठ है। और मेरठ में कौन सी नदी बहती है मेरे दोस्त? हिंडन नदी बहती है। आप सभी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी से बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, लार्जेस्ट सिटी पूछ ली जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की लार्जेस्ट सिटी पूछ ली जाए, तो मेरे दोस्त जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है, वो है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो है वो लार्जेस्ट सिटी है। ये कितने हेक्टर में फैली हुई है मेरे दोस्त, आप सभी से पूछ लिया जाए, तो ये लगभग 300 हेक्टेयर में फैली हुई है। लगभग 300 हेक्टेयर में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो फैली हुई है। ये जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट साइट है कौन सी, लार्जेस्ट साइट। आप सभी से ये पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लार्जेस्ट साइट कौन सी है मेरे दोस्त, तो वो राखी गढ़ी है। तो ये राखी गढ़ी है, ये कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो आज के समय में हरियाणा है, हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखी गढ़ी है मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से ये पूछ ली जाए मोहनजोदाड़ो से, आप सभी से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मोहनजोदाड़ो में जो क्या क्या चीज मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो में की बात करें तो हमें पूछ लिया जाए कि डांसिंग गर्ल है, जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल थी वो कहाँ से मिली थी मेरे दोस्त, जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी जीडी में कई बार। ब्रोंज डांसिंग गर्ल है
वो हमें कहाँ से मिली थी? जो काश्य नर्तकी की लड़की थी वो हमें कहाँ से मिली थी मेरे दोस्त? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। आप सभी से मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला हुआ था मेरे दोस्त? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बियर्डेड मैन है, बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, दाढ़ी वाला व्यक्ति वो भी कहाँ से मिला हुआ था मेरे दोस्त? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। और जो ग्रेट बात है, जो ग्रेट बात आप सभी से पूछे थे, ग्रेट बात है, ग्रेट बात जो शनानागढ़ है मेरे दोस्त, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि साजो सज्जा का सामान है वो कहाँ से मिला हुआ था? कि साजो सज्जा का सामान है मेरे दोस्त वो आप सभी को कहाँ से मिला हुआ था? तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि साजो सज्जा का सामान कहाँ से मिल रहा था। तो हम बात करते हैं कि साजो सज्जा का सामान हमें कहाँ से मिला हुआ था? जो मेकअप है यानी मेकअप का सामान, मेकअप जो आज के समय में लड़कियां करती हैं, आप सभी को पता ही होगा कितना करती है। तो जो मेकअप का सामान है वो कहाँ से मिला हुआ था मेरे दोस्त? तो वो हमें चनमुद्रों से मिला हुआ था। कहाँ से मिला हुआ था? चनमुद्रों से मिला हुआ था। जो चनमुद्रों है वहां से हमें मेकअप का सामान मिला हुआ था। दूसरी बात आप सभी से पूछ रहे थे कि जो डॉग बरियल है यानी कुत्ते के अवशेष, डॉग बरियल यानी कुत्ते के अवशेष हैं, जो कुत्ते के अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिले हुए हैं? कुत्ते के अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिले हुए हैं मेरे दोस्त? वो हमें मिले हुए हैं रोपड़ से। कहाँ से मिले हुए हैं? रोपड़ से। जो रोपड़ है वहां से हमें डॉग बरियल यानी कुत्ते के अवशेष मिले हुए हैं। आप सभी से ये पूछ रहे थे कि वाटर ड्रेनेज यानी पानी की निकासी, वाटर ड्रेनेज के बारे में हमें कहाँ से मिला पता हुआ था? वाटर ड्रेनेज के बारे में हमें कहाँ से पता चला था मेरे दोस्त? तो ये पता चला था हमें धोलावीरा से। कहाँ से पता चला था मेरे दोस्त? धोलावीरा से। जो धोलावीरा है, धोलावीरा साइट है, वहां से हमें किसके बारे में पता चला था? वाटर ड्रेनेज के बारे में पता चला था। आप सभी को पता होना चाहिए कि वाटर जो पानी की निकासी थी वो किस दिशा में होती थी? जो पानी की निकासी होती थी, जो पानी की निकासी होती थी वो किस दिशा में होती थी? तो वो कौन सी दिशा थी मेरे दोस्त? वो थी साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट थी मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के में सबसे ज्यादा लोग व्यापार कहाँ से करते थे? तो मेरे दोस्त वो मेसोपोटामिया से करते थे। मेसोपोटामिया से सबसे ज्यादा व्यापार करते थे मेरे दोस्त। वहाँ के लोग सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से करते थे? आप सभी से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से करते थे मेरे दोस्त? तो मेसोपोटामिया से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पैक्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है मेरे दोस्त? लार्जेस्ट साइट वो थी एक सिटी जो मोहनजोदड़ो थी, लेकिन साइट आप सभी को बताया है कि राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी है। इतना आप सभी को पता ही होगा जो मैंने अभी बताया, राखी गढ़ी है। लेकिन ये पूछ लिया है कि जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है यानी डोक, बंदरगाह यानी डोक। लार्जेस्ट डोक है वो कहाँ पर है मेरे दोस्त? वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह है? जो लोथल है वहां पर गुजरात में, उसमें लार्जेस्ट डोक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप सभी से पूछ लिया है कि जो सबसे पश्चिमी वेस्टर्न डोक कौन से? ये कई बार पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न डोक सबसे पश्चिमी डोक, सबसे पश्चिमी कौन सा डोक बंदरगाह है? सबसे पश्चिमी कौन सा बंदरगाह मेरे दोस्त? तो वो है सुप्त केंद्र। जो सुप्त केंद्र है वो आज के समय में पाकिस्तान के कराची शहर है, पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित है मेरे दोस्त। पाकिस्तान के कराची शहर में जो सुप्त केंद्र है वो रिक्त है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अब मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना आप सभी को पता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो वहाँ के लोग किस धातु के विषय में नहीं जानते थे मेरे दोस्त? वहाँ के लोग लोहे के विषय में नहीं जानते थे। किसके विषय में? लोहे के विषय में, आयरन के विषय में नहीं जानते थे, विषय में नहीं जानते थे। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोग किस विषय में नहीं जानते थे। आप सभी को इतने क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और ये क्वेश्चन आप सभी को अपनी एक नोट्स बना लेने हैं और उसमें बढ़ाते रहने हैं ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो आप सभी से कई बार पूछूंगा भी का, तब आप इन क्वेश्चनों का आंसर दें और अपने याद करते रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के पेपर में आएंगे। अब बात करते हैं हम जो आधुनिक भारत था, आधुनिक भारत से कौन सी खेती है? आधुनिक भारत से कौन सी खेती मिलती जुलती है? आधुनिक भारत से
कौन सी खेती मिलती है? खेती मिलती है। आधुनिक भारत से कौन सी खेती मिलती जुलती है? तो आप सभी से ये पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त वो कौन सी खेती है? वो नील की खेती है मेरे दोस्त। कौन सी है? नील की खेती। जो ये नील की खेती है ये आधुनिक भारत से मिलती जुलती है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जो नील की खेती है वो किस आंदोलन से रिलेटेड है? जो नील की खेती है वो किस आंदोलन से रिलेटेड है ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो चंपारण आंदोलन है, चंपारण आंदोलन, जो चंपारण आंदोलन है उससे रिलेटेड है। चंपारण आंदोलन से ही नील की खेती रिलेटेड है। जो चंपारण आंदोलन था वो कब चला था मेरे दोस्त? तो आप सभी को पता होना चाहिए। जो चंपारण आंदोलन था 1917 में चला था। यह किसके द्वारा चलाया गया था मेरे दोस्त? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था? महात्मा गांधी का फर्स्ट आंदोलन। जो पहला आंदोलन था वो महात्मा गांधी का कौन सा था मेरे दोस्त? जो पहला आंदोलन था वो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए कि चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन 1917 में चलाया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे दोस्त? वेद कौन सा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है ये आप सभी से पूछ लिया जाए तो कौन सा है मेरे दोस्त? जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है मेरे दोस्त। ये ऋग्वेद है ये हमें किसके बारे में बताता है मेरे दोस्त? तो आज के समय पे मंत्र उच्चारण करते हैं, जो मंत्र उच्चारण के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे वेद कितने हैं टोटल? तो जो टोटल वेद हैं वेद हमारे 4 हैं मेरे दोस्त। कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं। तो मैं आप सभी को इन चारों वेदों के बारे में बता देता हूँ। हमारे टोटल 4 वेद हैं, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो पहला वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वेद है मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं वेद की। तो वेद हमारे कितने हैं? वेद हमारे टोटल 4 हैं। तो 4 वेद कौन कौन से मेरे दोस्त वो आप सभी को मैं बता देता हूँ। जो पहला है ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद, दूसरा हमारा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद है मेरे दोस्त। ये आपके 4 वेद हैं। अब सबसे पुराना वेद है सबसे पुराना वेद कौन सा मेरे दोस्त? जो सबसे पुराना वेद है ये आप सभी से पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमें किसके बारे में बताता है? तो ये हमें बताता है मंत्र उच्चारण के बारे में। मंत्र उच्चारण के बारे में बताता है मेरे दोस्त। उच्चारण के बारे में बताता है, मंत्र उच्चारण के बारे में बताता है। यजुर्वेद से हम बात करें तो यजुर्वेद हमें किसके बारे में बताता है? तो यजुर्वेद है हमें गद और पद के बारे में बताता है मेरे दोस्त। गद और पद के बारे में बताता है, यानी पोइट्रीज, जो पोइट गाते हैं, पोइट्रीज और ऐसे के बारे में बताता है मेरे दोस्त। आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से पूछ रहे हैं सामवेद हमें किसके बारे में बताता है? तो सामवेद, यजुर्वेद में 2 पक्ष होते हैं मेरे दोस्त। यजुर्वेद में 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है शुक्ल पक्ष, और एक होता है कृष्ण पक्ष। कभी कभी इन पक्षों के बारे में पूछ लिया जाता है। जो शुक्ल पक्ष है वो किसके बारे में बताता है, और जो कृष्ण पक्ष है वो हमें किसके बारे में? जो कृष्ण पक्ष है वो हमें ये बताता है कि डार्कनेस को कैसे दूर रखें, डार्कनेस को कैसे दूर रखें, यानी बुराई को कैसे हम अपने आप से दूर रखना। डार्कनेस है उसको कैसे दूर रखें, बुराई को कैसे दूर रखें। आप सभी को शुक्ल पक्ष हमें किसके बारे में बताता है? जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी को अपने पास कैसे रखें, यानी जो अच्छी चीजें हैं कैसे रखें, उसके बारे में आप सभी को बताता है शुक्ल पक्ष। और जो कृष्ण पक्ष है वो हमें कृष्ण मतलब काला, जो डार्कनेस है उसको हम दूर कैसे रखें अपने जीवन में, उसके बारे में हमें बताता है। यजुर्वेद में इतना पता होना चाहिए। तो अगला है सामवेद। से संगीत। जो सामवेद है हमें संगीत और स्वयंवर, जो शादी ब्याह होते हैं, स्वयंवर, उसके बारे में हमें किस वेद से पता चला था? तो सामवेद से हमें उस वेद के बारे में पता चला था। अब बात करते हैं आयुर्वेद से हमें अथर्ववेद से हमें किसके बारे में पता चला था मेरे दोस्त? आयुर्वेद के बारे में पता चला। आयुर्वेदिक, जो आज के समय में आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक जो चीजें हैं आज के समय में आयुर्वेदिक के बारे में पता चला। और जो मैजिकल ट्रिक्स हैं, मैजिकल ट्रिक्स उसके बारे में हमें किससे पता चलता है मेरे दोस्त? जो आयुर्वेद है उससे हमें पता चलता है। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि जैन धर्म में कितनी मीटिंग हुई थी, कि जैन धर्म में कितनी मीटिंग हुई थी। आप सभी को जैन धर्म में पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में कितनी मीटिंगें हुई थी, उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो जैन धर्म में, हमारे जैन धर्म में कितनी मीटिंगें हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए। कि जो जैन धर्म है, हमारे धर्म कितने हैं, दो। जैन धर्म था उस समय पर, जैन धर्म है, उसमें कितनी मीटिंग हुई थी। तो मेरे दोस्त जैन धर्म में 2 मीटिंग हुई थी। आप सभी से ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट संस्थापक फाउंडर कौन है, फर्स्ट फाउंडर कौन है जैन धर्म के, फाउंडर कौन है मेरे दोस्त, यानी संस्थापक कौन है मेरे दोस्त। तो ऋषभ देव होंगे मेरे दोस्त। कौन होंगे, ऋषभ देव होंगे। जो जैन धर्म के फाउंडर हैं वो कौन होंगे मेरे दोस्त, ऋषभ देव होंगे। लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं, जो रियल फाउंडर हैं वो कौन है मेरे दोस्त, तो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी। तो मेरे दोस्त महावीर स्वामी जो रियल फाउंडर है वो है। तो जैन धर्म फर्स्ट तीर्थकार थे, क्या थे, फर्स्ट तीर्थकार थे। और जो रियल फाउंडर महावीर स्वामी है वो कौन से तीर्थकार थे मेरे दोस्त, वो 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो महावीर स्वामी थे वे 24वें तीर्थकार थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए, 24 हुए थे। तो अंतिम तीर्थकार आप सभी से पूछ लिया जाए तो कौन थे मेरे दोस्त, महावीर स्वामी थे। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी को कितनी साल मेडिटेशन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेडिटेशन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सभी से ये पूछ रहे थे कि महावीर स्वामी को कितनी वर्षों के बाद, मेडिटेशन के बाद, ध्यान लगाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मेरे दोस्त 12 वर्षों के बाद, महावीर स्वामी को 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना आप सभी को पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद हुई थी। आप सभी को जानना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा है बौद्ध धर्म। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कितनी मीटिंगें हुई थी आप सभी से इसमें पता चला। जैन धर्म में 2 मीटिंग हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म में कितनी मीटिंग हुई थी मेरे दोस्त, 4 मीटिंग हुई थी, 4 मीटिंग हुई थी। आप सभी से पूछ लिया जाए जो बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं वो कौन है, मतलब रियल फाउंडर हैं वो कौन है मेरे दोस्त, रियल फाउंडर महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के रियल फाउंडर हैं। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। इन्होंने कितनी साल मेडिटेशन किया था मेरे दोस्त, 7 वर्षों तक मेडिटेशन किया था, 7 वर्षों तक ध्यान लगाया था मेरे दोस्त, मेडिटेशन 7 वर्षों तक महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन करने के बाद इनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। तो बात करते हैं महात्मा बुद्ध से। जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरे दोस्त, जो ये महात्मा बुद्ध थे, आप सभी से पूछ रहे थे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मेरे दोस्त। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। इतना आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये महावीर स्वामी से एक बात है कि महावीर स्वामी थे, उनके पहले शिष्य कौन थे, पहले शिष्य कौन थे मेरे दोस्त, पहले शिष्य कौन थे। तो मेरे दोस्त वो थे जमाली। जो महावीर स्वामी थे उनके पहले शिष्य थे जमाली। और महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना थी, उसका दूसरा नाम था अनुजा। जो प्रियदर्शना थी उसकी शादी महावीर स्वामी जमाली से करते हैं। जो महावीर स्वामी का दामाद है वो कौन है मेरे दोस्त, जमाली है। और यही पहला शिष्य है जो महावीर स्वामी का है। इतना सभी पता होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध पहला अपना उपदेश कहाँ देते हैं मेरे दोस्त, सारनाथ में देते हैं। और जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, तो मेरे दोस्त बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी, बोध गया में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष का क्या नाम है, उस वृक्ष का नाम बताइए, वृक्ष का नाम क्या है। तो मेरे दोस्त उसे कहते हैं बोधि ट्री। और ये बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष है, ये किसका है, तो मेरे दोस्त ये पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ था। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और आजकल के समय में जनगणना से किसको पूछा जाता है, तो हम बात करते हैं जनगणना की कि सबसे कम 2011 के अनुसार लिंग अनुपात सबसे कम किस राज्य का है।
आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है? सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? किस राज्य का है? राज्य का है। आप सभी से ये पूछ जाए कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का? तो मेरे दोस्त ये हरियाणा का है, हरियाणा का है मेरे दोस्त, ये हरियाणा का है, हरियाणा का। आज सबसे ज्यादा किसका है मेरे दोस्त? आप सभी से पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? ज्यादा लिंग अनुपात, तो मेरे दोस्त ये केरला का है। किसका है? केरला का। कितना है? तो मेरे दोस्त ये 1084, यानी 1000 लोगों पर, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 1084 महिलाएं हैं मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। ये 2011 की जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? द वॉल के नाम से किसे? द वॉल, जो द वॉल है उसके, उसे किसके, द वॉल के बारे में नाम से किसे जाना जाता है? द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? जो द वॉल है वो किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? द्रविड़, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ को। आप सभी से पूछ लिया जाए कि जो पहला विश्व कप था वो कब खेला गया था? 1983 में खेला गया था। उस समय पर किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसके खिलाफ था? भारत वॉन करता है। खिलाफ किसके था मेरे दोस्त? आप सभी से ये पूछ लिया जाए तो खिलाफ था मेरे दोस्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता था मेरे दोस्त? ये आप सभी से पूछ लिया जाए तो 1983 में जीता था। और किसने? भारत ने जीता था। कब जीता था? 1983 में। किसके खिलाफ था मेरे दोस्त? वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे। भारत के कैप्टन कौन थे उस समय पर? कैप्टन कौन थे मेरे दोस्त उस समय पर? कपिल देव थे, कपिल देव थे। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो मैदान था वो लॉर्ड्स का मैदान था, लॉर्ड्स का मैदान था मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी से ये पूछ लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो मेरे दोस्त पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? वो दोस्त मेरे दोस्त 1526 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था किस किस के बीच में हुआ था मेरे दोस्त? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था मेरे दोस्त, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन जीतता है? इसमें बाबर वोन करता है, बाबर वोन, यानी बाबर जीतता है मेरे दोस्त। अब बात कर ले दूसरे पानीपत युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल, सेकंड बैटल है वो किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी? इतना आप सभी को पता होना चाहिए। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था मेरे दोस्त वो 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था मेरे दोस्त। वो किस किस के बीच में हुआ था मेरे दोस्त? वो हेमू और बाबर के, अकबर के बीच में हुआ था मेरे दोस्त। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को कौन जीतता है मेरे दोस्त? इस युद्ध को अकबर जीतता है, अकबर वोन। अब बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, बात कर ली जाए तो आप सभी को पानीपत का तृतीय युद्ध भी पता होना चाहिए जो कब हुआ था मेरे दोस्त। इतना आप सभी को पता होना चाहिए और किस किस के बीच में हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स